सिल्वर की। दरअसल एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होना है नेक्स्ट वीक। टीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगले हफ्ते यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाएंगे और वहाँ डिस्कशन करेंगे। जो सिल्वर इंपोर्ट के रूल्स हैं उनको रीलुक करेंगे, क्योंकि FY24 में काफ़ी बड़ा सर्ज हमने देखा था सिल्वर के इंपोर्ट्स में। तो उसको शायद रीलुक करने के लिए ये मीटिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है। फिलहाल जो अग्रीमेंट है उसके मुताबिक जो इंपोर्ट ड्यूटी है सिल्वर पर वो करंटली 8% के आसपास है, और एज पर एग्रीमेंट इंडिया कमिटेड है इस ड्यूटी को टेपर करके जीरो करने पर विद इन नेक्स्ट 8 ईयर्स। लेकिन खास बात, जैसे अभी मेंशन की, सिल्वर इंपोर्ट्स में हमने जो यूएई से होते हैं उसमें एक ह्यूज सर्ज देखा था, ऑलमोस्ट 5800% तक का FY24 में। सुरेंद्र मेहता हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे समझते हैं इस पूरे ही सिनेरियो को। मिस्टर मेहता नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट रह सकती है, कितनी पॉसिबिलिटी है कि जो फिलहाल के रूल्स हैं उनको रीलुक किया जाए? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि जब यूएई सेपा एग्रीमेंट बना था तो सिल्वर में हर साल 1% ड्यूटी कम करने की बात कही गई थी, एंड ओवर द पीरियड ऑफ 7-8 ईयर्स इस ड्यूटी को 0% करना था। जो सबसे मुख्य बात है कि अभी कुछ कंसाइनमेंट भारत में सिल्वर के रोक लिए गए हैं। लगभग 5.7 टन जो सिल्वर का कंसाइनमेंट यूएई से इंपोर्ट हुआ उसे रोक लिया गया है, और ये कहकर रोका गया है कि इसमें रूल्स ऑफ ओरिजिन फॉलो नहीं किए। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हमने 1.74 बिलियन का सिल्वर इंपोर्ट किया है, और उसके बाद सरकार और सभी लोग जागे हैं कि ये रूल्स ऑफ ओरिजिन को फॉलो नहीं किया गया है। तो हमने पहले से ही कहा था कि जो सिल्वर के अंदर भी इस ड्यूटी को 0% तक ना ले जाएं, बल्कि गोल्ड की तरह 1% का सिर्फ इसमें कंसेशन दिया जाए। और सिल्वर में भी जैसे गोल्ड में हर साल आपका 120 टन 140 टन ऐसे करके 200 टन तक कोटा जो जाने वाला है, वही प्रोसेस सिल्वर में भी किया जाए, और लगभग 2000 टन के आसपास इस कोटे को नियंत्रित कर दिया जाए। तो 1% ड्यूटी कम हो, 2000 टन का कोटा हो, तो मेरे ख्याल से ये जो सारे मसले हैं वो खत्म हो जाएंगे, और रूल्स ऑफ ओरिजिन का तो कोई मुद्दा है ही नहीं। ये तो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों कंट्री के बीच में। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इतनी बड़ी। अच्छा मिस्टर मेहता, एक चीज़ और, जो हमने इतना बड़ा सर्ज देखा एट 8% ड्यूटी भी, उसके पीछे क्या कारण रहा? क्योंकि जैसे आपने खुद कहा $1.74 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है FY24 में। पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये कि अगर हम डोमेस्टिक डिमांड सिनेरियो फिलहाल समझें, वो कैसी दिखाई दे रही है? देखिए, ये जो सर्ज इसलिए हुआ था कि बजट के पहले सिल्वर पर जो ड्यूटी थी वो 15% थी, और यदि आप सेपा में सिल्वर को इंपोर्ट करते हैं तो वो ड्यूटी सिर्फ 8% है। तो नेचुरली 7% ड्यूटी जब कम होगी तो नेचुरली वो इंपोर्ट में सर्ज तो होने ही वाला है, और ये आंकड़े हमने सरकार को लगातार बताए थे कि ये सर्ज इसीलिए हो रहा है। एनीवे, उसको करेक्ट कर दिया गया, और बाद में सिल्वर की जो नॉर्मल ड्यूटी है उसी को 6% कर दिया गया है। जो भारत में जो डिमांड है सिल्वर की, वो भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में सिल्वर की बहुत ज्यादा डिमांड है, और ये डिमांड लगातार बढ़ने ही वाली है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि पूरे साल में जितना सिल्वर प्रोडक्शन होता है और सिल्वर का कंजम्पशन होता है, उसमें लगभग 300 से 400 टन का गैप है, और ये गैप हर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो लास्ट 3-4 साल से हम ये गैप देख रहे हैं, और इसीलिए आप सिल्वर प्राइसेस को हमने बहुत ज्यादा सर्ज होते हुए देखा है पिछले एक साल के अंदर। ओके अच्छा, क्विकली मिस्टर मेहता, प्राइसेस पर भी आपकी राय लेना चाहेंगे। गोल्ड सिल्वर दोनों पर ही क्या राय है इन स्तरों से प्राइसेस पर, और स्पेशली गोल्ड पर क्या सजेशन रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए? यहाँ से थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए या वेट करें? नहीं, ये बहुत ही ट्रिकी है। देखिए, जब ये इतना वॉर एस्केलेट हुआ, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी जब इजराइल के ऊपर, तो भी गोल्ड अपने प्रीवियस हाई को तोड़ नहीं पाया। तो जो प्रीवियस 26 सितंबर को हाई था $2686 स्पॉट मार्केट में, उसे भी अभी तक गोल्ड क्रॉस नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है एक कॉशियस अप्रोच की जरूरत है फिलहाल। कोई जब तक तीसरी कंट्री इस वॉर में शामिल नहीं होती, वॉर और बड़े लेवल के ऊपर बढ़ता नहीं है, तो गोल्ड प्राइसेस में एक रेजिस्टेंस बना रहेगा। वो रेजिस्टेंस $2690 का है, $2690 का, लेकिन उसे सपोर्ट $2601 पर, $2601 पर एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है।
ओके, शुक्रिया मिस्टर मेहता अपने व्यूज देने के लिए, दोनों ही खबरों पर और प्राइस आउटलुक भी शेयर करने के लिए। किशोर हमारे साथ बने हुए हैं। किशोर, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं गोल्ड सिल्वर दोनों पर? आई थिंक गोल्ड अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे बाय करके ही चलना चाहिए, इसमें ज़्यादा बिकवाली नहीं करना है। थोड़ा अगर नीचे डिप्स में मिलता है तो यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। 75-700 इज़ अ गुड लेवल टू बाय। अपसाइड में आपको 76-100, 76-200 के आसपास पे अपसाइड हो सकता है। सिल्वर में अगर जब भी करेक्शन आता है तो सिल्वर में थोड़ा डीपर करेक्शन आ सकता है, तो सिल्वर में मैं इंट्राडे में एक बार के लिए बिकवाली करके चल सकते हैं। डाउन साइड में आपको 90,500 के आसपास का टारगेट्स के लिए इवन एट करंट लेवल्स, या थोड़ा अगर रैली मिलता है 91,700 के लेवल्स पे, इसमें बिकवाली करके चल सकता है 90,500 के आसपास का टारगेट्स के लिए।